सभी भाइयों का धन्यवाद और शुक्रिया अदा फिर एक बार आपके खिदमत में हाजिर बंदा के ब्रांड कमेंट्री बॉक्स में आपका सबका स्वागत है। गेंदबाज का भाग संभालेंगे अपने स्पेल का पहला और अपनी टीम का पहला और लेकर इनिंग्स की पहली गेंद सादिक पेंडारी स्टेशन एंड से गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद स्लो और गेंद तीसरे बल्लेबाज ने बढ़िया तरीके से घुमा फिरा कर गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अपने स्कोर कार्ड का आगाज इस तरीके से किया कि अंदाज बुलंदी के साथ बुलंद अंदाज के साथ अपने स्कोर कार्ड का आगाज किया बल्लेबाज अरुण बोड़ी ने। इसीलिए कहते हैं कि जब अंजाम का हो खतरा तो आगाज को बदल लो, जब अंजाम का हो खतरा तो आगाज को बदल लो, तकदीर पे हो भरोसा तो खेल को बदल लो। बेहतरीन शॉट और एक बार बढ़िया प्रयास, बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को भेजा और एक बार बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इसी 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड इस समय ट्रेन के रफ्तार से बढ़ता हुआ पूरे 8 रन बिना कोई नुकसान के 2 गेंदों में 2 लगातार बाउंड्रीज हासिल करते हुए बल्लेबाज इस मैच का काफी देर से आनंद लेते हुए हमारे आज के दिन के मुख्य अतिथि 70 स्पोर्ट्स के अध्यक्ष अबू बकर एम कुर्ची साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। अजहर सांगलीकर साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। तौफीक आलगोर, इमरान खान साहब, संजू कड़पट्टी, बिलाल दबा से और सभी भाइयों का भी मैं धन्यवाद। बेहतरीन शॉट, बढ़िया प्रयास, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर की। सागर तलवार एक जाने माने खिलाड़ी दोस्ती स्पोर्ट्स के अपनी टीम के निश्चित रूप से 4 रन बचाए। अगर वो गेंद छोड़ते तो सीधे सीमा रेखा को चीरती हुई चली जाती गेंद। फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर टेशन एंड से बढ़िया शॉट, हल्की सी मिस कॉल हो गया था यार, जहां जाना चाहिए था वहां पे कॉल नहीं गई, इस वजह से बल्लेबाज नौ स्ट्राइकर को जीवदान मिलता हुआ। नौ स्ट्राइकर मेरे ख्याल में मुज्जू है, शायद मुज्जू जैसे बल्लेबाज को जीवदान मिलता हुआ। अगर ये हिट थ्रो सही सादिक गेंदबाज के हाथ में आता तो ये निश्चित रूप से आउट, अंपायर की उंगली खड़ी हो जाती। फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर स्टेशन एंड से गेंदबाजी करेंगे। बल्लेबाज हारून के लिए पैडल शिफ्ट करने का प्रयास था, हल्की से अपील, वहां पर अंपायर पे कोई दबाव नहीं। गेंदबाज काफी नाराज निराश होते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि सादिक इस बात की अपील कर रहे हैं कि एलबीडब्ल्यू की, मगर इस टूर्नामेंट में शायद वो अलाउ है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, मगर अपील तो बढ़िया खास थी, जान लगा दिया था अपील में गेंदबाज ने, मगर अंपायर ने इसे नकारा, इस वजह से नाराज। फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर उल्टास गेंद से सही तरीके से लाभ उठाया, बल्लेबाज ने स्वीप कर दिया, गेंद जाएगी सीधे 4 रन के लिए। अरुण का प्रहार बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। इसी के साथ इन ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 12 रन बिना कोई नुकसान के। इस समय पूरी तरह से आसमान खुला है, हल्की सी हवा इस समय बरस रही है, इसी का मजा लेते हुए सभी दर्शक और उस मैच का आनंद लेते हुए हमारे काफी देर से अबू बकर एम कुर्ची, उनके तरफ थोड़ा कैमरामैन फोकस करे। अबू बकर एम कुर्ची ये जाने माने जमखंडी के एक सोशल वर्कर है, ब्लैक कांग्रेस के अध्यक्ष, काफी वर्षों से कांग्रेस के साथ से अपना नाता जुड़ा रखा है, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और गरीबों को मसीहा कहा जा सकता है अबू बकर एम कुर्ची साहब को। और इसी बीच ये 70 ब्रांड को एक नया रूप देने वाले इमरान खान साहब भी इस हमारे साथ जुड़े हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और इसी बीच तौफीक आलगुर साहब जो कि उमर 11 के ओनर हैं, ये भी हमारे साथ इस मैच का आनंद ले रहे हैं। और एक क्रीड़ा प्रेमी अजहर सांगलीकर, हमारे चाहिए दोस्त, ये भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। और इसी बीच डायमंड सीसी के कप्तान और ओनर बिलाल दबा से भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। डॉक्टर साहब भागवान साहब भी, जयराम दादा हाई स्कूल गली के एक जमाने के हार्ड हिटर बल्लेबाज, ये भी हमारे साथ मैच का आनंद ले रहे हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही हमारे गली से आए हुए शाकिब खाटिक का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर एक बार ले चलता हूँ गेंदबाज अपने बॉलिंग मार का पर बढ़िया शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर सागर की, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 12 रन बिना कोई नुकसान के। अपने स्पेल का पहला और अपनी टीम का दूसरा ओवर लेकर स्टेशन एंड से, कॉलेज एंड से गेंदबाजी का भाग संभालते हुए इस समय गेंदबाज बॉलर ने आसिफ
अच्छा शॉट, बैट का निचला भाग लगा जरूर है। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़िया फील्डिंग वहां पर, फील्डिंग में लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन इस समय दोस्ती स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों से देखने को मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि फील्डिंग बहुत जरूरी है क्रिकेट में। फील्डिंग जितनी अच्छी आप करते हो उतने रन आपके बच जाते हैं, आपको लक्ष्य उतना कम बनाना पड़ता है। फील्डिंग में आप अगर गलती करते हो तो बल्लेबाज के लिए छूट देते हो और बल्लेबाज आप पे हावी हो जाता है। इसीलिए कैच को कभी छोड़ना नहीं चाहिए क्रिकेट में। शुकिला कभी माफी नहीं। आइला, देखो मैंने तारीफ की थी दोस्ती स्पोर्ट्स की। इम्तियाज जैसे खिलाड़ी इस आसान से कैच को छोड़कर, वो भी अरुण बोले जैसे आक्रामक बल्लेबाज को कैच छोड़ना कितना महंगा पड़ सकता है, ये आने वाला वक्त बता सकता है आपको। इम्तियाज इम्तियाज भाई ने, इम्तियाज जैसे खिलाड़ी ने एक कैच नहीं छोड़ा भाई, मेरे हिसाब में तो पूरी मैच को छोड़ दिया है। इतनी बड़ी गलती करना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आक्रामक बल्लेबाज एबी डिविलियर के रफ्तार से बल्लेबाजी करते हैं, ये बल्लेबाज की कैच छोड़ना कितना महंगा पड़ सकता है। देखिए आप खामियाजा आप भुगतना पड़ेगा, अब बार बार भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितनी तारीफ कर रहा था दोस्ती स्पोर्ट्स की, जैसे मैंने तारीफ की अगली गेंद पे गलती हो गई। इसाक निप्पानी साहब जो कि जमखंडी के जूनियर सलमान खान, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। इसाक निप्पानी जो कि जमखंडी के जूनियर सलमान खान, सबके दिलों पर राज करने वाले इसाक निप्पानी साहब भी इतवार के दिन फाइनल डे में ये भी मौजूद रहेंगे इस ऐतिहासिक पोलो मैदान में। आप सबके साथ लाइव रहेंगे। फिर एक बार गेंदबाज काफी निराश इस समय स्टेशन एंड से, फिर एक बार कॉलेज एंड से, फिर एक बार स्विप करने का प्रयास था, बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं, शरीर पर टकराई हुई गेंद। गेंदबाज जब तक आकर फील्ड करते तो कोई रन लेने का संदेह नहीं था। स्कोर कार्ड वहीं पर रुका हुआ अभी भी 17 रन। ये आने वाला वक्त आपको बताएगा। आप भी ये मैच है यूट्यूब पर लाइव, जो जितने भी दर्शक देख रहे हैं इनके लिए भी बता रहा हूं, अभी जो प्रेजेंट में हमारे साथ में जुड़कर अभी ऐतिहासिक पोलो मैदान में जो अभी लाइव देख रहे हैं, इनके लिए भी मालूम पड़ेगा ये इम्तियाज भाई ने गलती किया है क्या, कितनी महंगी पड़ेगी, आगने वाला वक्त पता चलेगा। बेहतरीन शॉट, घुमा फिरा कर गेंद को भेजा, उड़ता तारा सितारा सीधे स्टेडियम के बाहर, 6 रन। देखिए क्या छोड़ते ही 10 रन बनाया है बल्लेबाज ने। सी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 23 रन, लॉस ऑफ 9 विकेट। फैन भी काफी निराश होते हुए और साथ ही इस टीम के ओनर इनायत मुल्ला भी काफी निराश इस समय नजर आते हुए। और इसी इतवार के दिन आपके साथ में हमारे जमखंडी के जूनियर सलमान खान भी तशरीफ लाएंगे, इस ऐतिहासिक पोलो मैदान में हमारे साथ में जुड़ेंगे। इसी फाइनल डे में हमारे साथ में संग साथ में रहेंगे इसाक निप्पानी साहब जो कि जमखंडी के जूनियर सलमान खान। अन्नदाता राजू गस्ती साहब की तरफ से कल से लेकर लगातार 4 दिन तक खाने पीने का इंतजाम किया गया है, जो कि राजू गस्ती एक महान हस्ती, इस जमखंडी शहर के एक जाने माने उभरते हुए नेता राजू गस्ती अन्ना की तरफ से 4 दिन लगातार इस मैदान में खाने पीने का इंतजाम है भाई।
फिर एक बार गेंदबाज अपने स्पेल का दूसरा और अपनी टीम का तीसरा ओवर लेकर बेहतरीन शॉट वहां पर रिवर्सिव कर दिया बल्लेबाज मुंचो ने। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी एक रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ फिर एक बार 24 रन। अच्छा शॉट, फिर से एक बार स्वीप कर दिया रिवर्सिव। ये बल्लेबाज आजकल ज्यादातर रिवर्सिव प्रयास क्यों करते हैं यार, ये समझ में नहीं आता। सीधे बल्ले से तो इतने अच्छे तरीके से रन बन रहे हैं, फिर भी आप प्रयास क्यों ये बार बार टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रोक लगाने के प्रयास करते हैं। चंद बल्लेबाजों की हैबिट यानी कि खूबियां रहती है, इस वजह से अरुण बोले एक ऐसे बल्लेबाज है, ये कभी भी शांत तरीके से बल्लेबाजी नहीं करते, कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करते रहते हैं बल्लेबाजी में। और बस धीमी गति गेंद थी, काफी धीमी गति गेंद थी। बल्लेबाज ने ये यमला पगला, क्या हो सकता है देखेंगे। जहां एक रन होना चाहिए था वहां से 3 रन मुकम्मल, यानी कि ये गेंदबाज काफी नाराज होंगे। सादिक इसे माफ नहीं करेंगे, ऐसे फील्डिंग को कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि सादिक पेंडारी, विशाल विशाल दादा पीर मंगलवाड़े और निजाम पेंडारी, ये सब इतने महान खिलाड़ी थे ना एक जमाने के भाई, ये कभी ऐसी गलती नहीं करते थे। इसलिए तो उस वक्त में भाई कोल्हापुर टीम को फाइनल में मारा था। अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, सही लाइन तो लाइन के साथ गेंदबाजी करते हैं यार ये गेंदबाज। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। और अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, अच्छी गेंद पे बल्लेबाज का हमेशा बल्ला खामोश ही रहता है। अच्छी गेंद को सम्मान भी करना चाहिए भाई, हर गेंद पे छक्का चौका लगना ये जरूरी नहीं है। अच्छा शॉट, लाजवाब शॉट, टेढ़े मेढ़े तरीके से बल्लेबाज ने और एक बार बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा गेंद को। 4 रन, इसी 4 रन के हिसाब के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ फिर एक बार 32 रन। मैं बोल रहा हूँ ना भाई कि जितना महंगा सोना हुआ है ना इस माहौल में, इस जमाने में अभी जो फिलहाल सोने का रेट जिस तरीके से बढ़ रहा है ना, ये उससे भी ज्यादा महंगा आज ये बोले अरुण बोले आपको महंगा नजर आएगा। इस बंदे की क्या छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है भाई। फिर एक बार सादिक अपने बॉलिंग मार पर, फिर एक बार गेंद जाएगी सीधे आउट ऑफ द पार्क। 6 रन, उड़ के जाए तो छक्का कहते हैं, उड़ के जाए तो छक्का कहते हैं, भीड़ में लग जाए तो धक्का कहते हैं, अगर इस मंच पे धमाका कर दे तो उसे हुकुम का इक्का कहते हैं। ये अपने टीम के लिए हुकुम के इक्के के बराबर बल्लेबाजी करते हुए इस समय बल्लेबाज क्या छोड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस समय दोस्ती स्पोर्ट्स को। 30 रन बनाए उसके बाद ये बल्लेबाज ने 38 रन बने हैं भाई, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन बिना कोई नुकसान के। दोनों ही बल्लेबाज इस समय फुल एंजॉय करते हुए बल्लेबाजी का मजा लूट रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं। इस मैच का काफी देर से आनंद लेते हुए हमारे अबू बकर याम कुर्ची साहब, जो जमखंडी के एक मशहूर नेता, कांग्रेस के एक युवा धोरणी, ब्लैक कांग्रेस के अध्यक्ष, 77 स्पोर्ट्स के अध्यक्ष का कार्य करते हुए इस टूर्नामेंट के लिए इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और साथ ही ये गरीबों के एक मसीहा है, गरीबों के कभी भी मदद करने के लिए पीछे नहीं हटते जनाब, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इस वक्त गेंदबाजी में हल्की सी परिवर्तन करते हुए कप्तान सादिक ने गेंद थमाई है इस वक्त कैब के हाथों में। कैब जो कि पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच के हीरो हो चुके थे, इस समय गेंदबाजी का भाग संभालेंगे, स्टेश कॉलेज एंड से गेंदबाजी करेंगे। कैब अपने स्पेल का पहला और अपनी टीम का चौथा और लेकर गेंदबाजी का भाग संभालेंगे। हल्की से फील्ड में तब्दीली करते हुए कप्तान कुमार बरड्डी
फील्ड में पोजीशन लेते हुए खिलाड़ियों को तैनात करते हुए काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है खिलाड़ियों को सही दिशा में तैनात करना। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। खिलाड़ी बनकर खेलना बहुत मुश्किल आसान होता है भाई। कप्तान के ऊपर जितनी जिम्मेदारी होती है ना भाई, ये क्रिकेट के खिलाड़ियों से पूछिए। तो टास गेंद मतलब कि नो बॉल, नो बॉल है यानी कि फ्री हिट। बिना कोई गेंद में कितने मिलेंगे भाई? 5 तो मिलेंगे। अगली गेंद क्या मिलेगी भाई? फ्री हिट मिलेगी। सोने पे सुहागा, हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा। जहां पानी बहुत कम था, जहां हमारा पैर फिसला हुआ था, वो छूना बहुत कम था। ये हाल ऐसा हो चुका है दोस्ती स्पोर्ट्स का फिलहाल देखो कि एक छोटी सी गलती इतनी महंगी पड़ रही है कि प्रेशर झेल नहीं पा रहे दोस्ती स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। इसी प्रेशर को नजर ये खुल के नजर आ रहा है। और एक बार अंपायर का इशारा, नो बॉल है शायद। और एक बार नो बॉल, और एक बार फ्री हिट, और एक बार फ्री हिट। एक बार फ्री हिट का लाभ किस तरीके से उठाएंगे देखेंगे। मुझे उछाल कर मारने का प्रयास था, बैट का निचला भाग लगा जरूर। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 45 रन बहुत ज्यादा हो चुके हैं भाई। अब मेरे हिसाब में तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं मुझे। जैसे कि आप देख रहे हैं ना बकर भाई, वो जिस तरीके का टावर आपको दिख रहा है ना बहुत ऊंचा है, ऐसा मुझे अभी स्कोर लग रहा है। क्योंकि अभी भी आधे और बाकी है भाई। अगर वो भी आधे और पूरे दोनों ही बल्लेबाज खेलते हैं तो ये डबल भी हो सकते हैं। काफी महंगे साबित होते हुए गेंदबाज। अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, फुल लेंथ यॉर्कर लेंथ गेंद जिसे कहा जा सकता है। 1 रन से संतोष का मिस कॉल हो चुका है। देखना चाहिए सही दिशा में तिरो नहीं आया भाई, दिशाहीन तिरो। मिस कॉल हो चुका था मगर सही तिरो आ जाता तो ये रनआउट भी हो सकता। फिर एक बार उल्टास गेंद थी, बल्लेबाज इसे सही तरीके से फायदा नहीं उठा पाए। बल्ले का निचला भाग लगकर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। बल्लेबाज का भाग्य बहुत भाग्यशाली है ऐसा लगता है। आज दोनों ही बल्लेबाजों के साथ लक बहुत ज्यादा साथ दे रहा है। क्या कहते हो बकर भाई, ऐसा ही कुछ लग रहा है ना आपको भी? लग रहा है क्योंकि मैच बहुत अच्छा चल रहा था। विकेट कैच होने के बाद इसको बढ़ गया। शुक्रिया बकर भाई का। ये बकर भाई हमारे बहुत जाने माने क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आज पूरा दिन बल्लेबाजों के नाम चला जा रहा है। अच्छा शॉट, लाजवाब शॉट होती है इसी फील्ड वहां पर। फिर इम्तियाज भाई की निश्चित रूप से अपने कम से कम 3 रन बचाए भाई। अगर ये गेंद छोड़ते तो कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था वहां पे लॉन्ग ऑन और कवर की दिशा में, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर चली जाती। फिर एक बार कफ अपने बॉलिंग मार्क पर बोली के लिए अंपायर का इशारा, फिर एक बार नो बॉल। अंपायर का इशारा, फिर एक बार नो बॉल। इसी ओवर में 3 बार नो बॉल आ चुके हैं, मतलब कि 3 बार फ्री हिट बल्लेबाजों को ऑफर है भाई। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। हमारा जहां पैर फंसा हुआ था वहां बहुत छूना कम था। ये बार बार हो रहा है गेंदबाज के साथ। फिर एक बार गेंदबाज वहां फिराकर बल्लेबाज उसे टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रोक लगाने के प्रयास में अपना संतुलन खो बैठे। गेंद जाएगी सीधे विकेट कीपर के हाथों में। कुमार बरडी जो कि विकेटों के काफी नजदीक खड़े हुए हैं, विकेट कीपिंग कर रहे हैं।
बढ़िया शॉट, थोड़ी देर हवा में गेंद जरूर देखना चाहिए खिलाड़ी को, और एक बार मौका मेरे हिसाब में, और इस तरीके की कैच पकड़ना चाहिए। क्या कहते हो बकर भाई? कैच पकड़ो मैच जीतो, तो ये दूसरी कैच उठना है, क्योंकि पहले मैच उठने के बाद 30 रन हो चुके थे, और एक 4 और 6, ये बहुत महंगे हो रहे रन। कितने गेंदे हो चुके हैं भाई इस ओवर के? इसी के साथ ओवर की समाप्ति, और 6 रन इजाफा होता हुआ स्कोर कार्ड में। 2 मिनट के लिए ड्रिंक्स ब्रेक दिया जाएगा, अल्प विराम। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला अच्छा साबित होता हुआ। 4 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है, बिना कोई विकेट खोए हुए कितने रन बनाए 4 ओवर में? 58 रन बनाए हैं 4 ओवर में, 58 रन। मेरे साथ में आज के दिन के मुख्य इवेंट बनकर अभी जो हमारे साथ में जुड़े हैं, हमारे साथ माइक, लाइव माइक के साथ हमारे साथ जुड़े हैं अबू बकर रियाम कुर्ची से। मैं चंद सवाल पूछना चाहता हूं क्या इस मैच के दरमियान से, क्या अबू बकर भाई आपको क्या लगता है कि इम्तियाज भाई ने वो जिस तरीके से अरुण बोली के कैच छोड़ा है, क्या ये महंगा, कितने हद तक महंगा पड़ सकता है दोस्ती स्पोर्ट्स को? क्योंकि जाहिर भाई ने बताया, क्योंकि जब 2 ओवर मैच चल रहा था, जब मैच बहुत अच्छा चल रहा था, जो 5 नंबर के इम्तियाज इनामदार ने कैच छोड़ने के बाद 34 रन आ चुके एक्स्ट्रा, क्योंकि जब विकेट पड़ता तो प्रेशर आता था, क्योंकि प्रेशर चला गया, क्योंकि उनको खेलने के लिए मौका मिला। और एक भी विकेट नहीं आना, 34 रन ऐसे ही आया है, तो क्योंकि उसमें सीनियर खिलाड़ी में है सादिक और इम्तियाज इनामदार, ये बहुत बड़ी उनसे गलती हो चुकी है इम्तियाज भाई से, क्योंकि इम्तियाज भाई एक सीनियर प्लेयर है और ऑलराउंडर में है, क्योंकि क्रिकेट में चलता है कैच पकड़ो मैच जीतो, क्योंकि इसको ही बोलते हैं खेल, तो खेल में चलता ही रहता है, उसमें कोई ये नहीं। आज उनका लक चल रहा है, क्रिकेट ऐसा खेल है, वो लक का खेल है, ये चलता है कैच पकड़ो मैच जीतो। तो मैच जब खेल रहे थे, मैच बनना चाहिए, तो मैच में बने थे, जब कैसे उनका कैच छूटा तो ऐसे ही 34 रन आ चुके, और दूसरी मरतबा भी कैच छोड़ गए। तो मैं क्या बोलता हूँ दोस्ती स्पोर्ट्स वालों को, आप कैच पे ध्यान दिए, कैच पकड़ो मैच जीतो। ओके, थैंक यू जय भाई। शुक्रिया अबू बकर रियाम कुर्ची साहब का, जो कि काफी अच्छे तरीके से हमारा साथ निभाया है। फिर एक बार एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक के बाद आपको फिर एक बार ले चलता हूँ इस ऐतिहासिक पोलो मैदान में, जहां 2 धुरंधरों के बीच में एक बेहतरीन मुकाबला, महामुकाबला इस समय चल रहा है। इस दिन का आखिरी मुकाबला, एक तरफ तो कटप्पा की सेना तो दूसरी तरफ बाहुबली की सेना अपने स्पेल का पहला और अपनी टीम का 5वां ओवर लेकर गेंदबाजी का बात संभालेंगे। इस समय स्टेशन एंड से गेंदबाजी करेंगे इम्तियाज। देखना चाहिए क्या गेंदबाजी में अपने टीम को क्या विकेट दिलाने में कामयाब हो सकती है। अभी तक विकेट की तलाश में दोस्ती स्पोर्ट्स। बढ़िया शॉट, लाजवाब शॉट, देखना चाहिए खिलाड़ी का प्रयास नाकामयाब, गेंद जाएगी सीधे 6 रन। बहुत छत पे गया है भाई, शायद ऐसा लगता है जो हिट किया है मुज्जो ने, जो पावर हिटिंग की है, इस वजह से गेंद बाउंड्री नहीं पूरे स्टेडियम के बाहर चला गया है। फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, शरीर पे टकराई गेंद, यहां पर ये मिस कॉल, गलत फैसले की वजह से अपना विकेट खो दिया है। दोस्ती स्पोर्ट्स ने तो विकेट के लिए काफी देर से संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष को आसानी में अपना विकेट देते हुए आरसीसी के बल्लेबाज मुज्जो ने गलत रणनीति की वजह से, गलत फैसले की वजह से अपना विकेट खोते हुए मुज्जो रनआउट के रूप में एलन वापस जाते हुए काफी अच्छी बल्लेबाजी की भाई, बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन, तालियों के साथ स्वागत करे भाई इस खिलाड़ी का। लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया मुज्जो ने, और साथ ही
अरुण बोले ने भी काफी हद तक साथ अच्छा निभाया, साथ ही दोनों ही ने, राम रहीम की जोड़ी ने बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया इस मैच में। अभी 20 मिनट बाकी है, फिर फील्डिंग करने वाली टीम को आपको बता रहे हैं टाइम आउट के लिए 20 मिनट बाकी है, जल्द से जल्द मैच को प्रारंभ कीजिए। फिर एक बार इम्तियाज आते हुए रिवर्स से बल्लेबाज का तगड़ा प्रहार, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, 6 रन। क्या बल्लेबाजी का प्रदर्शन है, ये बल्लेबाज ने आतंक का दूसरा नाम है। अर्धशतक से सिर्फ 4 रन पीछे है अरुण बोड़ी, अपने अर्धशतक से सिर्फ 4 रन पीछे हैं। बॉल लेके बॉल भेजो भाई, बॉल दे दो। अपने अर्धशतक से सिर्फ 4 रन बाकी है। आसिफ करदेकर साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं जो कि इस मैच को देखने के लिए आए हैं। इरशाद भाई अमीर साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं, साथ ही इमरान जमादार साहब भी शायद हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं जो कि अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। और उन बड़े रोकने का नाम नहीं ले रहे। अरुण की बोली बंदूक की गोली, जैसे बल्ले से निकलती है हर गोली वो सीधे जाकर टकरा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। अच्छी गेंद, बढ़िया कमबैक गेंदबाज का। फिर एक बार इम्तियाज अपने बॉलिंग मार्ग पर अंपायर को पार करते हुए, अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, हल्की सी मिस फील्ड और क्लीन बोल्ड, बोल्ड स्टंप पे टकराई ये गेंद। इसी बीच अरुण बोली 46 रन बनाकर वापस जाते हुए, 46 रन बनाए भाई। लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है बल्लेबाज ने, जितने देर खड़े हैं क्रीज पर उतनी देर सबका दिल जीता है इस बल्लेबाज ने। कैच छोड़ने के बाद में 42 रन ज्यादा बनाए हैं ये। जब कैच अभी नहीं छोड़ा गया था तब ये 4 रन पे थे, कैच छोड़ने के बाद में 42 रन बनाकर टोटल अपना कुल व्यक्तिगत स्कोर 46 रन बनाकर आउट होकर पहले वापस जाते हुए अरुण बोड़ी। इम्तियाज अपनी टीम को इसी ओवर में 2 सफलता दिलाने में कामयाब। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, आफरीदी सर हमारे साथी कमेंटेटर आफरीदी इस समय बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं। देखेंगे कितने रन जोड़ पाते हैं अपने बल्लेबाजी से अपने टीम के लिए। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर स्टेशन एंड से गेंदबाज इम्तियाज अंपायर को पार करते हुए आफरीदी के लिए। अच्छा शॉट, लाजवाब शॉट, स्क्वायर लेग की दिशा में हल्के हाथों से अपने कलाई को ओढ़ते हुए बल्लेबाज ने गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के पास। जब तक फील्डर फील्ड करते तो मुझको 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 71 रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 71 रन, 2 विकेट के नुकसान पर।
अपने स्पेल का पहला ओवर अपने टीम का छठा ओवर लेकर गेंदबाजी का भाग संभालेंगे इस समय गेंदबाज। अभी भी 15 मिनट बाकी है भाई, 15 मिनट बाकी है। स्टेशन एंड से कॉलेज एंड से गेंदबाजी करेंगे आसिफ। पहली गेंद पुलटा नो अंपायर का इशारा, नो बॉल। बल्लेबाज ने से बल्ला लगाया, सिर्फ दिशा दिखाई, गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाद 4 रन के लिए। बिना कोई गेंद में 5 रन मिलेंगे और अगली गेंद पर फ्री हिट भी मिलेगा। मानो कि फ्री हिट बल्लेबाज के लिए एक सोने पे सुहागा बम्पर ऑफर, बोनस कार्ड की तरह यूज कर सकता है बल्लेबाज। क्या उसका फायदा उठा सकते हैं? आफरीदी, फ्री हिट है इस गेंद पर। बढ़िया गेंद, ब्लॉकर लाइन गेंद थी। बल्लेबाज ने हल्के हाथों से सम्मान देते हुए 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। दोनों ही बल्लेबाजों को 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 77 रन। ब्रायन लारा आते ही अपना बल्ला से 1 रन का इजाफा करते हुए स्कोर कार्ड में, इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 78 रन। फिर एक बार बढ़िया शॉट, लाजवाब हिट। महेंद्र सिंह धोनी जिस तरीके से हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं उस तरीके से ये अजीब और गरीब हेलीकॉप्टर को उड़ाया है भाई। बंटी बता रहे हैं कि योगेश पैंकर जिस तरीके से बल्ला घुमाकर छक्का लगाते हैं उस तरीके का ये अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। नकली शॉट, लाजवाब शॉट। इसी 6 रन के हिसाब के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 84 रन। फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर, बढ़िया शॉट, लाजवाब हिटिंग, मगर उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर की। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसे 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 85। अच्छी गेंद, बढ़िया कमबैक वहां पर गेंदबाज का। लारा जैसे बल्लेबाज को खामोश रखना ये बहुत बड़ी बात है। गेंदबाज जो कि काफी छोटे उम्र के गेंदबाज है, उतना अनुभव नहीं जितना लारा अपने बचपन में उसने मैच खेले हैं। अच्छी गेंद, इसे बल्लेबाज ने हल्के हाथों सम्मान देते हुए 1 रन मुकम्मल किया। इसी 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 86 रन। 6 ओवर की समाप्ति के पर अभी भी 2 ओवरों का खेल बाकी है। इम्तियाज अपने स्पेल का दूसरा और अपने टीम का 7वां ओवर लेकर गेंदबाजी का भाग संभालेंगे इस समय। स्टेशन एंड से गेंदबाजी करेंगे एम्पायर को पार करते हुए ब्रेंड लारा के लिए।
लारा, पिछला विकेट जो दोस्ती स्पोर्ट्स ने हासिल किया है लारा के रूप में, लारा का स्थान भरने के लिए नए बल्लेबाज आए हैं। मुजम्मिल नए बल्लेबाज, इम्तियाज की अगली गेंद मुजम्मिल के लिए। अभी भी अच्छी गेंद, बढ़िया कमबैक वहां पर दोस्ती स्पोर्ट्स का, स्कोर कार्ड पे अंकुश लगाते हुए, ब्रेक डालते हुए इस समय। और एक बार अच्छी गेंद, वुडलैंड पे टप्पा पड़ती है, हल्का सा कांटा बदलती गेंद बल्लेबाज को मुश्किलें पैदा करती हुई इस समय गेंद। अच्छा शॉट, लाजवाब शॉट, मिड विकेट के क्षेत्र में बल्लेबाज ने घुमाकर गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। दो गेंदें बिंदी, तीसरी गेंद पे कड़ा प्रहार करते हुए बल्लेबाज ने स्कोर कार्ड में 4 रन का इजाफा करते हुए, इसी 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ पूरे 90 रन, 90 रन हो चुके हैं, 90। अभी भी इस ओवर की दो गेंदें बाकी है, मतलब कि टोटल 8 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है इस पहली इनिंग्स का। स्कोर जहां पहुंचा है 90 रन, 90 रन हो चुके हैं। अभी भी 8 गेंदों में 10-15 रन भी हो जाएंगे तो 100 से आंकड़ा पार हो जाएगा। अच्छा शॉट, लाजवाब शॉट, कवर की दिशा में हल्के हाथों से सिर्फ गेंद को दिशा दिखाकर 4 रन हासिल करते हुए बल्लेबाज इसे 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 94 रन, 94 रन। अभी भी इस इनिंग्स की 7 गेंदें बाकी है, कितने रन जोड़ पाएंगे देखेंगे। स्टार सीसी के बल्लेबाज मुजम्मिल और 9 स्ट्राइक पर हैं आफरीदी। अच्छी गेंद, जितनी बार गेंद बाहर से बल्ले पे आ रही थी, अचानक से गुडलैंड पे टप्पा पड़ती, हल्का सा अंदर की तरफ जैसे ही गेंद आई, बल्लेबाज क्लीन बोल्ड होकर फैलन वापस जाते हुए। इस तरीके की ओवरमैन गेंदबाजी आशीष नेहरा, इरफान पठान किया करते थे, उस तरीके की गेंदबाजी इस समय देखने को मिली। उसकी छोटी सी झलक, जिसे कहते हैं जोरोस कॉपी, इम्तियाज ने आखिरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर साबित किया कि हम भी किसी से कम नहीं, हम में भी है दम। इसी के 7 ओवर की समाप्ति, 7 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है। स्टार सीसी का स्कोर जहां पहुंचा है 94 रन। अभी भी 6 गेंदें बाकी है इस ओवर की, इस इनिंग्स की। अब गेंदबाजी का भाग संभालेंगे इस समय गेंदबाज बॉलर ने ताहिर, ताहिर मुल्ला, इस टीम के ओनर के फर्जंद सुपुत्र।
आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल करते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस समय इसी 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ फिर एक बार 97। इस ओवर की आखिरी गेंद, इस इनिंग्स की आखिरी गेंद, अच्छी गेंद थी मगर अंपायर ने करार दिया वाइड का। ऑफ्टन को काफी छोड़ती हुई गेंद थी, इसे अंपायर ने सही करार दिया वाइड का। इसे वाइड के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 98 रन। अभी भी 100 रन के लिए 2 रन 2 कदम पीछे है स्टार सीसी की टीम। सर्वश्रेष्ठ रन बनाने के 2 कदम पीछे है। बैटिंग शॉट, थोड़ी देर हवा में गेंद, आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल, दूसरा भी बढ़िया तरीके से, तीसरे रन की गुंजाइश थी और 1 विकेट पतन, 2 रन नहीं मिलेंगे। इसी के साथ स्टार सीसी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने 8 ओवर में पूरे 100 रन बनाए हैं और दोस्ती स्पोर्ट्स को उस लक्ष्य का पीछा करने का लक्ष्य जो दिया है, 101 रन का टारगेट दिया है। 48 गेंदों में 101 रन की जरूरत दोस्ती स्पोर्ट्स को जीतने के लिए। आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला, पहले बल्लेबाजी करने का जो निवेदन दिया था दोस्ती स्पोर्ट्स ने स्टार सीसी को, दोस्ती स्पोर्ट्स ने स्टार सीसी ने उसके जवाब में 101 रन बनाए हैं। लक्ष्य दिया है, 101 रन का टारगेट दिया है। मेरे ख्याल में ये लक्ष्य माउंट एवरेस्ट के पहाड़ के जैसा काफी बड़ा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पीछा करना होगा तो आपको संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा, चौके और छक्कों की बारिश करनी होगी। आजकल आप भी देखते हो इंटरनेशनल क्रिकेट में और टेनिस बॉल क्रिकेट में कोई फर्क नहीं बचा है अब। जहां इंटरनेशनल क्रिकेट में 17, 16, 15 गेंदों में 50 रन बन सकते हैं, वैसे टेनिस क्रिकेट में भी अब वो सब कुछ होना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से लीग टूर्नामेंट, टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, वहां पे आप भी देखते होंगे यूट्यूब पर कई 14 गेंदों में, 15 गेंदों में बल्लेबाज अर्धशतक लगा देते हैं। अभी क्रिकेट में कोई नामुमकिन सी चीज नहीं है। अगर आप संघर्ष करते हो, आप प्रयास करते हो, तो आपका भी कुछ ऐसा ही नतीजा आ सकता है। इसीलिए कभी भी संघर्ष करना ना छोड़े, संघर्ष करते रहे। इसीलिए कहते हैं कि बिना मेहनत के ताज हासिल नहीं होते, बिना मेहनत के ताज हासिल नहीं होते। काम काज करने वाले लोग कभी बहानेबाज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं
ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी अपनी मंजिल, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आज दोस्ती स्पोर्ट्स के दोनों ही बल्लेबाजों को, सलामी बल्लेबाजों को जोगनू की तरह अपना खुद रास्ता बनाना होगा। जुगनू जिस तरह रात में चमकते हैं, बिना रोशनी के सितारे जिस तरीके से चमकते हैं, उस तरीके का आज ये दोनों ही बल्लेबाजों को अपने टीम के लिए उस काम को कार्य करना करना पड़ेगा। कुमार बरड्डी को और साथ ही कैप भंडारी। पहला खराब लग रहा है ये बड़ा है मेरा, तो क्या बोले बढ़ता नहीं। बढ़िया शॉट, लाजवाब शॉट वहां पर। पहली गेंद पे कड़ा प्रहार वहां पर बल्लेबाज का। पहली गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। इस 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 4 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी करना होगा, इसी तरीके से बल्लेबाजी करना होगा कुमार बरड्डी को। अपनी टीम को अगर इस लक्ष्य तक पड़ाव को पार करना है तो इस तरीके की बल्लेबाजी करना होगा कुमार को। और एक बार कड़ा प्रहार का प्रयास था मगर बल्ले का साथ नहीं दिया। बैट का निचला भाग लगा, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ फिर एक बार 5 रन। फिर एक बार गेंदबाज अरुण बोली, अच्छी गेंद, बढ़िया कमबैक वहां पर गेंदबाज का। लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन करना होगा गेंदबाजों को। अगर बल्लेबाजों को खामोश रखना है तो कंजूसी, चतुराई भरी गेंदबाजी का प्रदर्शन करना होगा स्टार सीसी के गेंदबाजों को। फिर एक बार गेंदबाज, उल्टास गेंद थी, इसे बल्लेबाज ने कवर की दिशा में हल्के हाथों से मोड़ दिया। मगर अंपायर का इसी बीच अंपायर का हल्का सा इशारा देखने को मिल रहा है, शायद नो बॉल है। नो बॉल यानी कि फ्री हिट मिलेगी अगली गेंद पर। बिना कोई गेंद में कितने रन मिलेंगे भाई? 3 रन। इसी 3 रन के हिसाबे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 8 रन। कैफ को हर छक्के के लिए सलीम करौली की तरफ से 101 रुपए का इनाम।
एक बार बेहतरीन शॉट लाजवाब हिट, गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। कैफ को हर छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम सलीम करौली की तरफ से। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद दोस्ती स्पोर्ट्स क्लब जमखंडी का स्कोर जहां पहुंचा है 18 रन बिना कोई नुकसान के। बढ़िया साझेदारी इस समय बनती हुई, काफी देर से इस मैच का आनंद लेते हुए हमारे स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं आज के दिन के मुख्य अतिथि अबू बकर याम कुर्ची, संजू कड़पट्टी, अजहर सांगलीकर, तौफीक अलगोर, इमरान खान साहब, और उसी बीच दर्शक दीर्घा में बैठकर इस मैच का आनंद लेते हुए दर्शकों के साथ आसिफ कर्देकर, इरशाद भाई, इनायत मुल्ला, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूं। गेंदबाज अपने स्पेल का पहला ओवर और अपनी टीम का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी का भाग संभालेंगे। इस समय कॉलेज एंड से गेंदबाजी करेंगे बॉलर ने रमेश, कॉलेज एंड से बेहतरीन शॉट लाजवाब हिटिंग करते हुए गेंद को भेजा सीधे तारामंडल में 6 रन के लिए। 70 लगा तो 6। बहुत अच्छा छक्का लगाया इस बल्लेबाज ने। जैसे जैसे लहे में आ रहे हैं कुमार बरड्डी, उतनी अच्छी इनिंग्स भी खेलते हुए एक बार प्रयास किया, गेंद देर से अपील वहां पे खिलाड़ियों की, अगर एम्पायर पे कोई दबाव नजर नहीं आ रहा, देखना चाहिए कि एम्पायर नट आउट यानी कि नकारा। एम्पायर ने इस अपील को नकारते हुए कहा कि शरीर पे टकराई हुई थी गेंद, इस वजह से एम्पायर पे कोई दबाव नजर नहीं आया। एम्पायर अपनी जगह में चुस्त और मस्त नजर आए। एक बार रमेश छोटा सा रन अप लेकर कॉलेज एंड से कुमार के लिए ब्लॉक और लेंथ गेंद थी, बल्लेबाज सही तरीके से परख नहीं पाए और एक बार पैडों पे टकराई गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पे रुका हुआ 24 रन। रन संख्या की बात की जाए तो रन संख्या काफी अच्छी तरीके से दी, काफी रफ्तार से रन संख्या बढ़ रही है। और एक बार तगड़ा हिट, मानो कि बाउंड्री लाइन से 5-6 गज ज्यादा लंबा छक्का लगा रहे हैं। 70 लगा तो 6। ये नया एडवांटेज आया है, 70 लगा दो छक्का। काफी अच्छे बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस समय बल्लेबाज के जानिब से देखने को मिल रहा है। लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन, क्लीन बोल्ड। बहुत ही बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा लिया है। जो काफी आक्रामक रवैया अपना रहे थे कुमार बरड्डी, रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे बल्लेबाज को फैलन वापस जाना होगा अपना विकेट खोते हुए।
अबू बकर भाई हमारा साथ देने के लिए अबू बकर यम कुर्ची साहब भी आ चुके हैं। ये भी थोड़ा बहुत कमेंट्री करते हैं, आज हमारा साथ निभाएंगे, इनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। और साथ ही ये कमेटी के अध्यक्ष हैं, इनका तो जिम्मेदारी बनती है। हेलो। आगे का आंखों देखा हाल आपको बकर भाई सुनाएंगे 2-3 शब्दों में। काय कर गया। फिर एक बार रमेश अपने बॉलिंग मार्क पर अपने टीम को पहली सफलता दिलाने में कामयाब, और एक बार दूसरी गेंद पर दूसरी सफलता, क्लीन बोल्ड कर फैलन वापस भेज दिया सागर तालवार को। एक अच्छे खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड करना काफी बड़ा काम होता है, उस काम को काफी आसानी के तरीके से करते हुए गेंदबाज रमेश। अब यहां पर गेंदबाज हैट्रिक के दहलीज पे जाके खड़े हो चुके हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदों में 2 लगातार झटके लग चुके हैं दोस्ती स्पोर्ट्स को। काफी गंभीर स्थिति इस समय दोस्ती स्पोर्ट्स की। कुमार जैसे बल्लेबाज और सागर जैसे बल्लेबाज अब डगआउट में नजर आ रहे हैं। रमेश ने जिस काम के लिए कप्तान ने उनकी गेंदबाज को गेंद थमाई, उस काम को बखूबी तरीके से पूर्ण किया और अच्छा कमबैक करवाया अपनी टीम को गेंदबाज रमेश ने। हालांकि 2 गेंदों में 2 लगातार लंबे हिट भी लगे, बावजूद भी अपनी लाइन और लेंथ को बरकरार रखा रमेश ने। यह होता है असली स्पोर्ट्समैन की असली असली जज्बे की, असली हौसले की। गेंदबाज ने अपना हौसला नहीं छोड़ा और उसी हौसले ने इनको आखिर में जीत दिलवाई। अपने स्पेल का पहला ही ओवर अपनी टीम का तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी का भाग संभालेंगे इस समय गेंदबाज बॉलर नेम है विक्रम 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 राठौड़। क्या ये गेंदबाज भी रमेश के जैसे चिंता चिता चिता कर सकते हैं? विक्रम राठौड़ की पहली गेंद, लेकिन फिर वहां पर अंपायर पे कोई दबाव नजर नहीं आ रहा। देखना चाहिए कि अंपायर की उंगली खड़ी तो खतरा बल्लेबाज पर, और बल्लेबाज काफी 3 गेंदों में 3 लगातार विकेट स्टार सीसी ने हासिल किया है। ये टीम का ओवरऑल टीम का हैट्रिक हो चुका है।
ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन बने हुए थे, मगर विकेट जाने के वजह से थोड़ी सी दोस्ती स्पोर्ट्स बिखर गई है। मगर जिस तरीके से कुमार और कैफ ने बल्लेबाजी की है, लाजवाब बल्लेबाजी की है। सिर्फ 10 या 9 गेंदों में 30 रन जोड़ के दिए थे अपने टीम के लिए, और जितने भी खिलाड़ी आए हैं वो शून्य पे आउट हुए हैं। इस वजह से दोस्ती स्पोर्ट्स इस समय थोड़ी सी गंभीर स्थिति में नजर आती हुई। फिर एक बार गेंदबाज विक्रम राठौड़ स्टेशन एंड से गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाज इम्तियाज के लिए। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से हल्का सा मिश्रण करते हुए गेंदबाज, जिसे ऑफ कटर कहते हैं। इस वजह से एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसे एक रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 31 रन। मेरे हिसाब में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुमार बरेड्डी के आउट होने के बाद में ये लक्ष्य दिल्ली बहुत दूर है, ऐसा लग रहा है। सादिक पेंडारी अब स्ट्राइक पे रहेंगे। सादिक पेंडारी एक शांत स्वभाव के बल्लेबाज हैं। ये ऐसे बल्लेबाज हैं रन रेट को कभी गिरने नहीं देंगे। आपको इक्का दुक्का ओवर में 2 बाउंड्रीज लगा कर देंगे, मगर ये 6 हिटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनकी शैली का, इनके स्वभाव का खेल नहीं है। ये रोटेशन करते रहेंगे, सामने वाले के साथ साथ निभाएंगे, आखिरी दम तक बल्लेबाजी करते रहेंगे, मगर ये पावर हिटर नहीं है। अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, बिंदी गेंद, डॉट गेंद। जिस तरीके से शांत वातावरण से ये मैच चल रहा है, उतनी शांत तरीके से हवा भी बरस रही है। अच्छी गेंद और एक बिंदी गेंद, 2 गेंदें डॉट और लगातार। ये अच्छा गेंदबाज का प्रदर्शन इस समय इस ऐतिहासिक पोलो मैदान में। एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर और एक बार स्वीप करना चाहते थे, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। थर्ड एम्पायर का इशारा करते हुए नहीं नहीं, इसे मान्य नहीं किया जाएगा। विकेट कीपर ने जो रिव्यू लेने का प्लान किया था, मगर उसे रद्द किया जाएगा। एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर स्टेशन एंड से सादिक के लिए पुलटास गेंद थी, स्वीप कर दिया। थोड़ी देर हवा में गेंद जरूर है, जब तक फील्डर फील्ड करते तो आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल। हल्की से भी और एक विकेट पतन, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। स्टैंडिंग सही तरीके से तालमेल नहीं था, इस वजह से और एक विकेट पतन होता हुआ। जावेद फरीद नेक्स्ट कमेंट्री करेंगे। अभी भी जो इस ऐतिहासिक पोलो मैदान में तशरीफ ला रहे हैं,
सोपी मोबाइल स्टोर के मालिक मोहम्मद सैयद मोहम्मद शेख साहब का भी मैं 70 स्पोर्ट्स क्लब ऑफ जमखंडी की जानिब से हार्दिक स्वागत और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मोहम्मद शेख जो कि सोपी मोबाइल स्टोर के मालिक, इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं 70 स्पोर्ट्स क्लब जमखंडी की तरफ से। फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, रमेश हैट्रिक पर, क्या इस गेंद में हैट्रिक ले सकते हैं? बेहतरीन शॉट सादिक के बल्ले से, लॉन्ग ऑन की दिशा में हल्के हाथों से बल्ले को मोड़ते हुए 2 रन मुकम्मल किया। इसी 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 34 रन। अंपायर का इशारा देखेंगे, एक ही रन मिलेगा, शॉर्ट रन माना जाएगा। 33 रन। रमेश फिर एक बार अच्छा शॉट सादिक का, बढ़िया कैच हो सकता था अगर ये खिलाड़ी कैच पकड़ता। अरुण बोली चुस्त और चालाक खिलाड़ी, अमन इस तरीके की गलती कभी करते नहीं, मगर आज कुछ ज्यादा ही मूड में नजर आ रहे हैं, ज्यादा खुश हैं, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। इस वजह से इस कैच को भी छोड़ा होगा शायद। और एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, रमेश हल्की सी फील्ड में तब्दीली करते हुए बल्लेबाज के लिए, देखेंगे क्या बल्लेबाज अपनी टीम के लिए क्या करेंगे अब। अच्छा गेंद, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, ओवरऑल क्रिकेट बेस्ट 100% मस्त क्रिकेट देखने को मिल रहा है। जैसे कि मुंबई का वड़ा पाव फेमस है, उस तरीके का जमखंडी में 70 ब्रांड फेमस है। एक बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइड के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 36 रन। और जमखंडी के एक मशहूर खानोड़ी के मालिक अल्लाह बख्श आगा खान साहब का भी मैं 70 स्पोर्ट्स क्लब ऑफ जमखंडी की जानिब से हार्दिक स्वागत करता हूं। जहां कहीं भी स्टेज पे तशरीफ रहे, अल्लाह बख्श आगा खान साहब, बकर एमएलई साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। ये गरीबों के एक मसीहा है अल्लाह बख्श आगा खान, कांग्रेस के युवा दूरनी। इसी बीच अच्छी गेंद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसे 1 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ फिर एक बार 38 रन। मेरे ख्याल में स्कोरर अभी बता रहे हैं कि दिल्ली बहुत दूर है, कुछ ऐसा ही लग रहा है। अगर आप बैलगाड़ी लेकर दिल्ली का प्रयास करोगे तो 2-3 दिन तो कम से कम 8-10 दिन का प्रयास करना पड़ेगा। 100 रन का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं आप। इसी बीच और एक विकेट पतन होता हुआ, बेहतरीन कैच वहां पर फील्डर की। अब बैलगाड़ी लेकर दिल्ली में दिल्ली का प्रवास नहीं कर सकते भाई। आपको दिल्ली को जाना है तो जल्द से जल्द उड़ान भरनी होगी, मतलब एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर से जाना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन चलाना पड़ेगा आपको। अल्लाह बख्श आगा खान साहब का भी मैं 70 स्पोर्ट्स क्लब ऑफ जमखंडी की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही हार्दिक स्वागत करता हूं। जनाब जहां कहीं भी स्टेज पे तशरीफ लाए। स्कोर स्कोर बोलता हूं, 38 रन, 38 रन हो चुके हैं। आफरीदी ने एक काम ऐसा मुझ पे उलझा के गए हैं कि मुझे पूरी तरह से उलझन में डाल के गए हैं। खुद खुश हैं मगर दूसरों को मजबूर करके गए हैं। फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर, अरुण बोली अपने स्पेल का दूसरा और अपने टीम का 5 ओवर लेकर गेंदबाजी का भाग संभालेंगे इस समय सादिक के लिए।
अच्छी गेंद, अच्छी लॉन्च ऑफ गेंदबाजी। बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दे रहे अबू बकर भाई रन बनाने के लिए, क्या कहते हो आप? क्योंकि जब कुमार बरेड्डी नहीं, अर्जुन बोले ने बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि स्टार सीसी के प्लेयर बहुत खुशी में नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब कुमार बरेड्डी जब बैटिंग कर रहे थे, एक तरफ मैच हो जाएगा, और मोहम्मद कैफ और कुमार बरेड्डी दोनों मिलके बल्लेबाजी कर रहे थे कि ऐसे पहले ओवर में 18 रन हो चुके थे, तो ऐसे लगभग में मैच हो जाएगा समझे थे, क्योंकि मैच का खेल पलट गया। तो क्रिकेट ऐसा खेल है, ये लक का खेल है, तो कौन से वक्त में भी क्या होता बोल नहीं सकते, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है, हर कोई जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा गेम है क्रिकेट। इसमें लास्ट तक बोला नहीं जाता, कौन से टाइम में क्या मैच पलटती पता नहीं, क्योंकि एक मैच 4 विकेट चले गए दोस्ती स्पोर्ट्स तरफ के। अभी सीनियर खिलाड़ी सादिक भंडारी और आसिफ खेल रहे हैं, देखेंगे आगे मैच क्या होगा। थैंक यू जहीर भाई। शुक्रिया अबू बकर भाई का। फिर एक बार ले चलता हूं, गेंदबाज अरुण काफी अच्छी कंजूसी गेंदबाजी कर रहे हैं। आसिफ स्ट्राइक पर रहेंगे। अभी भी जो इस मैदान में तशरीफ ला चुके हैं, सूफी मोबाइल स्टोर के मालिक मोहम्मद शेख साहब का भी मैं 70-70 स्पोर्ट्स क्लब ऑफ जमखंडी की जानिब से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी अभी जो इस ऐतिहासिक पोलो मैदान में तशरीफ ला रहे हैं, सूफी मोबाइल स्टोर के मालिक मोहम्मद शेख साहब का 70-70 स्पोर्ट्स क्लब ऑफ जमखंडी के जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा और साथ ही हार्दिक स्वागत करता हूं। लाजवाब शॉट, जिस तरीके से एबी डिविलियर, ऋषभ पंत चौका और छक्का लगाते हैं, उसी अंदाज में उसी की जेरॉक्स कॉपी कर कर बाउंड्री हासिल किया बल्लेबाज हासिफ ने। इसी 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 51 50 रन का तो पड़ाव, आधा लक्ष्य पार किया है। अभी भी आधे रन चाहिए दोस्ती स्पोर्ट्स को जीतने के लिए। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन इस समय गेंदबाज के जानिब से विक्रम, जो कि काफी कंजूसी गेंदबाजी का प्रदर्शन इस समय इस इनिंग्स में किया है अब तक, उसी को बरकरार रखते हुए अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद। अभी अभी जो इस स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं सोपी मोबाइल स्टोर के मालिक मोहम्मद शेख साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा और साथ ही हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार गेंदबाज, अच्छी गेंद, गुड लाइन पे टप्पा पड़ती, हल्का सा कांटा बदलती गेंद, बल्लेबाज को पूरी तरह से चित करते हुए और एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर स्टेशन कॉलेज एंड से गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज के लिए। अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर अपने फॉलो थ्रू में, इसी बीच रन आउट, डायरेक्ट हिट
कैफ ने किया है। अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पर स्टार सीसी के खिलाड़ियों की जानिब से देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे उम्र के खिलाड़ी रिजवान लाला जो कि पॉइंट और गली के बीच में फील्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, जर्सी नंबर 6 के। ये भी एक छोटे उम्र के खिलाड़ी हैं जो अभी अभी पिछले गेंद पर रन आउट किया है। जर्सी नंबर 8 के खिलाड़ी कैफ पेंडारी, ये भी एक छोटे उम्र के खिलाड़ी। मुजम्मिल जो कि लॉन्ग ऑफ पर फील्ड कर रहे हैं, ये भी एक छोटे उम्र के खिलाड़ी। इन सब छोटे उम्र के खिलाड़ियों को अवसर यानी कि मौका दिया है 70-70 स्पोर्ट्स ने एक अपना जलवा दिखाने के लिए। उस जलवे को, मौके को फायदे में और बखूबी निभाते हुए सभी छोटे खिलाड़ियों को मैं धन्यवाद करता हूं। 70 लगा तो 6। इसी बीच 6 रन, इसी 6 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 52 रन। 70-70 स्पोर्ट्स क्लब जमखंडी ने ऐसे छोटे छोटे खिलाड़ियों को एक मौका देकर बहुत ही बड़ा काम किया है अब तक। और एक शॉट देखिए, ये बल्लेबाज भी एक छोटे उम्र का उभरता हुआ सितारा है, मगर इस बल्लेबाज का टैलेंट देखिए किस तरीके से बल्लेबाजी कर कर अपने टीम को रन जोड़ रहा है। ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ियों को एक मौका देना भी एक बहुत जरूरी होता है। ऐसे छुपे हुए टैलेंट को सामने लाने के लिए जो काम किया है इमरान खान और साथ ही हमारे अबू बकर यम कुर्ची साहब और तौफीक अलगुर साहब ने इस बड़े मंच पे इन खिलाड़ियों को मौका देकर बहुत बड़ा काम किया है। इनका मैं सभी क्रिकेट प्रेमियों की ओर से और 70-70 ब्रांड की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 62 रन हो चुके हैं। बारह गेंदों में 40 रन की जरूरत। बारह गेंदों में 39 की जरूरत। दो ओवर में चाहिए 39 रन। और इस मैच का काफी देर से लुत्फ और आनंद लेते हुए हमारे स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं जो कि जमखंडी के एक मोबाइल बिजनेसमैन मोहम्मद शेख साहब, जो कि सुपी मोबाइल स्टोर के मालिक, ये भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। अल्लाह बख्श आगा खान साहब भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। और इसी बीच अजहर सांगलीकार, हमारे सहयोगी अजहर सांगलीकार साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। अबू बकर यम कुर्ची, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। लवली हिट यार, लाजवाब छक्का। अल्लाह बख्श आगा खान साहब के सर के ऊपर से लगा हुआ ये छक्का। 70 लगा तो 6। अल्लू भाई, इतने बार आपको पुकार रहे हैं जनाब, हम हाथ तो करो कम से कम। इसी 6 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 69 रन। 10 गेंदों में 32 रन की जरूरत। 10 गेंदों में 32 रन की जरूरत। टाइम देखिए जनाब, टाइम कितना हुआ है, टाइम देखिए कितना टाइम बाकी है।
और एक बार स्विच हिट और एक बार तारामंडल की सैर कराते हुए गेंद को भेजा 6 रन के लिए। अंपायर का इशारा, नो बॉल और फ्री हिट। 77 लगा दो जिक्स। नो बॉल है ना जनाब अंपायर, नो बॉल है ना। अंपायर चेक करे, थर्ड एम्पायर चेक करे, नो बॉल, नो बॉल है। थर्ड एम्पायर चेक हुआ है, नो बॉल है। 10 गेंदों में चाहिए अभी भी कितने भाई, 25 रन की जरूरत। अगली गेंद होगी फ्री हिट। बल्लेबाज के लिए सुनहरा मौका, बम्पर ऑफर, सोने पे सुहागा। मैच जल्द से जल्द प्रारंभ करे भाई, अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन आफरीदी कुमार भाई, कुमार दयमाड़ी बर्बाद तो सर ने वो अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से बताया जाता है कि अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन। 10 गेंदों में चाहिए 25 रन की जरूरत और इस गेंद में मिलेगा फ्री हिट। बल्लेबाज के लिए पूरा बम्पर ऑफर, मन चाहे मर्जी दिल का राजा इस गेंद पर। बल्लेबाज दो गेंदों में दो लगातार छक्के, क्या तीसरा लग सकता है? आगे आकर उछाल कर मारने का प्रयास था मगर प्रयास नाकामयाब रहा। गेंद जाएगी सीधे विकेट कीपर के हाथों में। 9 गेंदों में 25 रन। और एक विकेट पतन होता हुआ इस समय आशिफ, जो कि काफी आक्रामक बल्लेबाजी का रवैया अपनाया था, उस बल्लेबाज को पहले वापस जाना होगा इस समय। बढ़िया कैच किया वहां पर खिलाड़ी ने, मुझो 13 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, बहुत ही अच्छी कैच को पकड़कर आशिफ जैसे बल्लेबाज को फैलन का रास्ता दिखाया। ये लॉस है भाई। समझ झंडे को तुफेल उंडेकर की तरफ से 2 बॉल में 2 छक्के लगाएंगे तो 1,001 रुपए।
स्कोर कितना? 80 रन हो चुके हैं, अभी भी चाहिए 21 रन। गेंदबाज इब्जान स्टेशनर से अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। दूसरे रन की गुंजाइश, मगर मना किया बल्लेबाज ने। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 81। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 81 रन। अभी भी 6 गेंदों में चाहिए 20 रन की जरूरत। 6 बॉल 20 रन। बॉलर अगर 2 गेंदों में 2 विकेट निकालेंगे तो सूफी मोबाइल की तरफ से 1001 रुपए का इनाम। स्कोर स्कोर एम्पायर ने थर्ड अंपायर का रुख किया है। देखेंगे एम्पायर थर्ड अंपायर का हिंदी गेंद, राइट गेंद, डॉट गेंद। रिजवान अगर 2 गेंदों में 2 विकेट निकालेंगे तो सूफी मोबाइल की तरफ से 1001 रुपए का इनाम। फिर एक बार रिजवान अपने बॉलिंग मार्ग पर स्टेशन कॉलेज यार्ड से गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज के लिए। शॉर्ट पिच गेंद थी, मगर अंपायर ने इसे करार दिया वाइड का। दिशाहीन गेंद थी। अगर इस वजह से मैच को अंपायर ने ताहिर जिताएंगे तो तुफैल उंडेकर की तरफ से 2001 रुपए का इनाम। अभी भी 5 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए। 5 गेंदों में अंपायर का इशारा देखना चाहिए। अंपायर ने कहा है कि ये गेंद अंपायर डिसीजन वाइट और 31 रन मिलेगा इस समय। 18 रन, इसी अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 18 83। अभी चाहिए 5 गेंदों में 18 रन की जरूरत। 5 गेंदों में 18 रन की जरूरत। थोड़े से प्रेशर में नजर आ रहे हैं गेंदबाज। बढ़िया शॉट, थोड़ी देर हवा में गेंद, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद। बढ़िया कैच वहां पर फील्डर की। अच्छा कमबैक वहां पर गेंदबाज का। अभी 4 गेंदों में चाहिए 18 रन, मतलब कि चारों गेंदों में कम से कम 3 बाउंड्री, 1 छक्का और 3 बाउंड्री की जरूरत है।
और एक विकेट निकालेंगे तो सूफी मोबाइल की तरफ से 1001 रुपए इनाम। बढ़िया शॉट, लाजवाब कड़क प्रहार, गेंद जाएगी 4 रन के लिए। 6 रन के लिए। एम्पायर का इशारा 6 रन। अभी भी चाहिए जीत के लिए 3 गेंदों में। 3 गेंदों में। बढ़िया शॉट और एक लंबा हिट। एम्पायर का इशारा देखना चाहिए और एक बार 4 रन। एम्पायर ने इस बार अपने हाथों को लहराते हुए इशारा दिया चौका। इसी 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 90। 2 गेंदों में 8 रन की जरूरत। लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस समय मुज्जो के बल्ले से देखने को मिल रहा है। आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। बेहतरीन शॉट, फिर एक बार पॉइंट के बीच में कट किया है। बढ़िया फील्डिंग, वहां पर रनआउट का खतरा हो सकता था। देखना चाहिए, थर्ड अंपायर का रुख किया है अंपायर ने। देखना चाहिए, थर्ड अंपायर का रुख किया है इस बार लेग अंपायर ने। आउट, इसी बीच आउट। जहां 2 रन चुराने के चक्कर में अपना विकेट खोते हुए बल्लेबाज मुज्जो, जो कि काफी बढ़िया मैच का रुकी पलट दिया था, पलटवार किया था बल्लेबाज मुज्जो ने। इसी बीच रनआउट के रूप में फैलन वापस जाना होगा मुज्जो को। इम्तियाज, एक जाने माने खिलाड़ी, इस समय क्रीज की ओर बढ़ते हुए अगर इस मैच को इम्तियाज इनामदार। आखिरी गेंद पर कितने रन चाहिए भाई? एक गेंद में 7 रन चाहिए। अगर छक्का लगाएंगे तो टाई हो जाएगा, सुपर हो जाएगा। तो अगर टाई हो जाएगा तो सुपर ओवर खिलाया जाएगा। अगर इम्तियाज भाई छक्का लगाते हैं तो सब अगले पिछले सब कुछ गुना माफ हो जाएंगे इम्तियाज भाई के, जो जिसने बहुत बड़ी गलती की थी पहले इनिंग्स में। अरुण बोड़ी का कैच छोड़ा था इम्तियाज भाई ने, और उस कैच का पश्चाताप करने का ये सुनहरा मौका है। आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए, टाई हो जाएगा छक्का लगाएंगे तो। जीतना है तो 7 रन चाहिए। रिजवान कॉलेज एंड से इस इनिंग्स की आखिरी गेंद लेकर चीते के रफ्तार से दौड़ते हुए गेंदबाजी करेंगे इम्तियाज के लिए। एक गेंद में 7 रन की जरूरत। उछाल कर मार दिया, गेंद जाएगी 6 रन के लिए। ये नामुमकिन था
इसे मुमकिन किया है रजनीकांत ने। सब कुछ माफ किया है यार। दर्शक मैदान छोड़ के चले जाए, सुपर ओवर खिलाया जाएगा, 1 ओवर का मैच होगा, सुपर ओवर होगा भाई। दर्शक कृपया करके मैदान छोड़ के बाहर चले जाए, सुपर ओवर होगा, सुपर ओवर होगा भाई। अरुण बड़े, अरुण बड़े आप किसी बात की तकरार ना करें यार, आ जाए मैदान छोड़ के बाहर आ जाए। दर्शक थोड़ा मैदान छोड़ के बाहर आ जाए भाई, दर्शक थोड़ा मैदान छोड़ के बाहर आ जाए कृपया करके यार। ये सुपर ओवर एक मैच होगा यार, इस मैच का रिजल्ट आना बाकी है। दर्शक से निवेदन है कि मैदान छोड़ के बाहर चले जाए। यूट्यूब बंद करो यार, यूट्यूब बंद करो।